लड़ लेगा। क्या करीम चौधरी साहब का नाम आता है कि लाके चकलिया में खड़ा कर दो तो वो लड़ लेगा? रब्बानी साहब का नाम आता है कि चकलिया में खड़ा कर दो, करंदीगी में खड़ा कर दो, बोलता है कोई? नहीं बोलता है। किसी तृणमूल का नेता का नाम नहीं है, किसी दूसरा पार्टी का नाम नहीं है। पूरे बंगाल में कोई नेता का नाम नहीं आता है जो यहाँ से भी खड़ा हो सकता है, वहां से भी खड़ा हो सकता है। कोई नाम सुने? लेकिन एक नाम पूरे बंगाल में चलता है, वो आपका विक्टर का, आपका इलाका का नेता का, कि वो आदमी खुद बोलता है कि वहाँ चकलिया तो थड़ा होले जीते जाबे, गोवालपोखर तो थड़ा होले जीते। इससे आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपके घर में एक ऐसा नेता है कि आपका नेता अगर यहाँ से उठ के वहां चला जाए तो वहां भी उसको जिताने के लिए आदमी तैयार है। यहाँ से उठ के वहां जाए तो वहां भी आदमी बोल रहा है कि हमारे पास आए तो हम यहाँ भी लड़ेंगे। तो ये इस बात को साबित करता है कि आपका नेता पूरे बंगाल में आज की तारीख में सबसे मजबूत नेता है। इस बात से आप लोगों को खुश होना चाहिए, ना कि आप लोगों को आके कोई समझाता है वहां तो चकलिया छोड़े चले जाए तो तुमरा की करबो। आप लोग सोचते हैं कि वहां तो गोवालपोखर चले गए तो हमरा रहे की करूं, ये सोचते हैं आप लोग उल्टा सोचते हैं। आप लोगों को सही चीज सोचना होगा ना कि मेरा नेता चकलिया में रहते हुए आज अगर पूरे बंगाल का हमारा परियायी श्रमिक जो मजदूर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, कर्नाटक, केरला, हरियाणा, पंजाब, पानीपत, दुनिया हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पर जाकर काम करता है, आज बंगाली होने के वजह से उस पर जुल्म हो रहा था, उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उठा के जेल में बंद कर दिया जा रहा था। उसके लिए आज जो तृणमूल का इतना बड़ा बड़ा नेता बन के आता है, बात करता है आप लोगों के सामने, क्या जो नेता यहाँ पर आके बोला कि विक्टर तो गोवालपोखर चला जाते, तुमरा की करबो, तो वो नेता का औकात था कि जाके पानीपत में आपके लिए खड़ा हो सकता था? खड़ा हुआ जाके? आज पानीपत में जाके आपके लिए कौन खड़ा हुआ? इस इलाके का नौजवानों का ढाल बन के पानीपत में लड़ने के लिए आपका चकलिया से उठ के पानीपत हम पहुंचे थे। और वहां जाके भी पानीपत में हमारा इलाके का जितना आदमी था सबका ढाल बने। उसमें कौन तृणमूल करता है, कौन कांग्रेस करता है, कौन सीपीएम करता है, हम पूछने नहीं गए थे। सब मेरा आदमी था, सब बंगाल का था, मेरा इलाका का था, हम सब के लिए लड़े थे वहां। पानीपत में नहीं लड़े। पानीपत में जाके हम जब खड़ा हुए तो जो भीड़ वहां पर आया, उस भीड़ में सबसे ज्यादा आदमी गोवालपोखर का। अगर 100 आदमी वहां पर, तकरीबन हम तो गए थे सोच के 10-12 हजार आदमी होगा, लेकिन वहां जाके पता चला कि तकरीबन लाख भर आदमी, और उसमें 80,000 से ज्यादा आदमी गोवालपोखर का। और हम लोग का चकलिया, करंदीगी, इस्लामपुर, इधर हेमताबाद या और सब रायगंज, इटाहर, ये सब का मिला के मुश्किल से हम वहां पर 5-10 हजार आदमी, और पूरा खिकी टोला का भी आदमी वहां मिला हमको, खबर भी दिया होगा किसी को, खिकी टोला का भी आदमी वहां मिला। तो वहां पर 80,000 आदमी गोवालपोखर का, तो गोवालपोखर का आदमी सबसे ज्यादा। ग्वालपोखर में मंत्री साहब, ग्वालपोखर में एमएलए, ग्वालपोखर में मंत्री, फिर ग्वालपोखर का मंत्री का सरकार भी है। जहां 80,000 आदमी ग्वालपोखर का है, उसके लिए तृणमूल का नेता उठ के नहीं जा पाया। हम आज एमएलए नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम जाके वहां पर लड़ाई किए तो आज उस 80,000 ग्वालपोखर का नहीं बल्कि पूरे बंगाल का जो तकरीबन 1 करोड़ आदमी आज हिंदुस्तान में अलग अलग शहर में रह रहा है, वो सबको ताकत मिल गया। वो लोग जब देखा कि हरियाणा में कोई बंगाल से आके कोई विक्टर नाम का नेता है जो बंगाल से उठ के आके बंगालियों के लिए यहाँ पर लड़ाई कर रहा है, तो वो वीडियो वायरल हुआ, आप लोग भी देखे, वो अखबार में छपा, टीवी में चला, ये न्यूज पूरा हिंदुस्तान देखा। तो जो आदमी आज हमारा यहाँ का पंजाब में रह रहा है, कोई महाराष्ट्र में रह रहा है, कोई कर्नाटक में है, कोई केरला में है, कोई कहीं और है, गुजरात में है, उसको भी हिम्मत मिल गया कि हमारे लिए लड़ने के लिए विक्टर है। तो ये ताकत आपका चकलिया से लेके हरियाणा से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों तक पहुंचा दिया। और आपको यहाँ पर बोलता है कि वहां चले गए तो फिर की हो गए। अरे जब यहाँ का नेता पूरे हिंदुस्तान में बंगाली का ताकत बन सकता है,
तो विक्टर यहाँ रहे या वहां रहे या वहां रहे या यहाँ रहे, कहीं भी रहे, सिर्फ जिंदा रहना तो आपका ताकत बन के खड़ा रहे। लेकिन आप लोग सोचते हैं उल्टा, ईटे से चले गए तुम को कनिया थोड़ी चीज बेटी बिलाई दिलो तो ससुराल चले गए बेटी बिलाई दिलो तो बेटी चले गए ससुराल और मैका से कोई मतलब नहीं है तो की मजे तुमरा की बेटी बिला होता ना किसने की भाई सियासत है तो सियासत है तो सियासत के तरह से समझना होगा ना। आपको विरोधी आके विरोधी के तरह से समझाएगा, लेकिन आपको भी तो समझना होगा जी। अरे तो उसके पास ऐसा कोई नेता है जब वो बोलता है विक्टर गोलपोखरत चले जावे तो इथे कोई नेता तो उससे सवाल कीजिए ना, विक्टर गोलपोखरत जाए लड़वा पारे तो तोर कोई नेतार नाम बोलनी जे इठे से उठे जाए करंदी की लड़वा पावे एक नेता नाम बोल दी छह वैसा कोई नेता तुम सर लिखी। ये सवाल तो आप लोग नहीं करते हैं। बोल दी रब्बानी विक्टर जाए गोलपोखरत लड़वाड़ता ना तो रब्बानी उठाए आंदी चकलियात लड़वाड़ता ना लड़वाड़ दम छेवार अपने बोलती बंद हो जाएगा। आप लोग उल्टा वो समझाता होता है ठीक है विक्टर तो पलाई गए बेटी बिलाई दिनो अब की हो गए। तो ये सोच को बदल, क्योंकि भाई आपके घर में एक बात याद रखिए, आज आपके घर से नौजवान दिल्ली पंजाब हरियाणा मुंबई महाराष्ट्र में कहीं जाके कमाता तो है, सबके घर से जाता है। अब बेटा आपका पंजाब चला गया तो आप कमजोर होते हैं ना मजबूत होते हैं? बेटा जब आपका पंजाब में जाके कमा रहा है, किसी का बेटा जाके महाराष्ट्र में कमा रहा है, किसी का बेटा कर्नाटक में कमा रहा है, तो उसके बाद जब वो बेटा कमा के वहां से आता है या भेजता है तो आपका यहाँ पर माली हालत अच्छा होता है ना खराब होता है? तो बेटा को बाहर भेजिएगा लड़ने के लिए मजबूती से कमाने तभी ना परिवार मजबूत होगा। तो उसी तरह सियासत में आपका नेता जितना बड़ा होगा वो जितना दूर तक पहुंचेगा उतना मजबूत आप होइएगा। खाली घर में बैठा के रखिएगा कि चकलिया नेता चकलिया उठे रहो, तो कल जब चकलिया का आदमी का पानीपत में जुल्म होगा ना तो आपका जैसे तृणमूल का नेता मुर्गी का खोपी में घुस के रहता है उसी तरह आपका विक्टर को भी घुस के रहना होगा। आपका नेता बड़ा हुआ है, उसका नाम बड़ा हुआ है आप लोग का दुआ से, आप ही लोग विक्टर को बड़ा बना दिए हैं। इसीलिए आज अगर खिकिर टोला का किसी नौजवान के साथ अगर महाराष्ट्र में कोई झमेला हो, किसी के साथ कर्नाटक में कुछ हो, उसके साथ जुल्म हो ना, तो कर्नाटक में भी आपका ताकत बन के, आपका आवाज बन के, आपके बच्चा का ढाल बन के विक्टर वहां खड़ा हो जाएगा। आपको ताकतवर नेता चाहिए, ताकतवर नेता के साथ ताकत से रहना होगा। अब आप कमजोर होइएगा तो आपका नेता भी कमजोर हो जाएगा। अब आपको कमजोर करने के लिए नया नया कहानी सुनाता है तो उसको सुनना नहीं होगा। चुनाव का टाइम आएगा 2026 में, चकलिया में हम हैं भाई, घर मेरा चकलिया में है, वोटर हम चकलिया का है। यहाँ से आप लोग हमको 2-2 बार एमएलए बनाए हैं, लोकसभा में आप लोग हमको वोट देके चकलिया का एमएलए को हरा के आप लोग हमको जिताए हैं यहाँ पर। तो भाई हर तरह से जो बोलता है ना खेत जो है जरखेज है, तो जरखेज जमीन जहाँ पर है तो हम तो खेती वही करेंगे ना। जरखेज जमीन चकलिया है, तो चकलिया में जब खेत है, सब कुछ है, फसल है, तो सब कुछ है, तो हम लोग यहीं लड़ेंगे मजबूती से। लेकिन सियासी बयानबाजी तो बहुत चलेगा। आज हो सकता है कि ममता बनर्जी बयान दे दे कि विक्टर के आमी देखे न वो, हाँ? तो कल हमसे पूछेगा ममता बनर्जी बोले विक्टर के देखे लेबो, আপনি কি বলছেন? हम बोले ठीक है ममता बनर्जी के देखते वाले आमी भवानीपुरे दाঁড়াবো, ममता बनर्जी हमारे देखे लिख, हम बोल सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हम भवानीपुर में ममता के लड़के लड़ने जा रहे हैं? ममता बनर्जी बोल रही हमें चाकुलियाते विक्टर के देखे लेबो, वो तो विधानसभा में हमको बोली थी कि तुम आके देखे न वो चाकुलियाते गुंडा आछो, तुम्हें गुंडा आछो, वो बोली थी। तो वो चकलिया में क्या वोट लड़ने आए? नहीं आए। ये सब सियासी बयानबाजी चलेगा। तो आपको सियासी बयानबाजी सुनिए, देखिए, उसको लाइक करना है, शेयर करना है, करिए, लाइक शेयर कर दीजिए। लेकिन इतना यकीन रखिए कि विक्टर कहीं भी है, किसी भी हाल में है, जिंदा है तो आपके लिए है, इतना यकीन रखिए। इस टोला में कोई सियासत का जो आज हम पहला बार यहाँ हम ही 2 बार आप लोग एमएलए बनाए, और यहाँ पर सियासत का जो जमीन है, ये जमीन तो इस हम लोग के साथ वालिद साहब के वक्त से जुड़ा हुआ। वालिद साहब हमेशा खिकिर टोला का नाम में था कि खिकिर टोला का ये रहेगा तो भाई 1 नंबर गांव खिकिर टोला।
तादाद में भी, वोट में भी, हर तरह से भी। वो हफीज साहब के टाइम में भी रहा, मेरे चचा के टाइम में भी, मेरे टाइम में भी। तो भाई आप लोगों को तो ये यकीन होना चाहिए ना कि खिकीर टोला के साथ हम लोग भी हैं जितना मजबूती से, तो उसी तरह है खिकीर टोला को भी मजबूती से रहना होगा। ये सब गीदर भक्ति कहाँ चला जाएगा नहीं जाएगा ये सब मत सुनिए। बयानबाजी बहुत होता है सियासत में, ठीक है, इसलिए ये सब चीज पर ध्यान मत दीजिएगा। हम आप लोग के साथ थे, हैं और आप लोग के साथ रहेंगे, ये यकीन रखिएगा, ठीक है। कि अभी जो सियासी हालात है पूरे मगरिबी बंगाल का, उसमें अभी सबसे ज्यादा जो चर्चा का मुद्दा बना हुआ है वो है SIR। SIR को सब कोई सुन रहे हैं, तो SIR को लेके बहुत कोई डरे हुए भी हैं कि मोर वोटर कार्ड नीचे है तो मोर आधार कार्ड नीचे है, मोर ईडा नीचे है, मोर उडा नीचे। तो बात ये नहीं है कि आपका क्या नहीं है, आपके पास क्या है उस पर ध्यान दीजिए। मेरा बात को अच्छा से समझिएगा कि आप लोग परेशान हैं कि मेरा पास क्या नहीं है। कोई बोलता मोर लिखे जमीन और कागज नीचे है, मोर बापेर वोटर कार्ड नीचे है, मोर बेटार नाम बर्थ सर्टिफिकेट नीचे है। ये सब क्या नहीं है उसको भूल जाइए, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। क्या है आपके पास उसको समझिए। आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास वोटर कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है। ये 3 चीज आपके पास होना चाहिए। और इसमें आपका क्या होना चाहिए, आपका वोटर कार्ड में, आधार कार्ड में और राशन कार्ड में आपका जो नाम, बाप का नाम, जन्म का तारीख और आपका पता, ये सब एक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि मेरा नाम अली इमरान है तो वोटर कार्ड में मेरा नाम अली इमरान है और आधार कार्ड में मेरा नाम इमरान अली है, तो वो गलत हो गया। उसको ठीक करा के रखिए। कहीं पर किसी का जन्म तारीख लिखा गया वोटर कार्ड में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, वो सबको ठीक करके रखिए। लेकिन आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, ये 3 अगर आपके पास है तो आपको दूसरा कोई कागज का जरूरत नहीं। ये जो बोलता है जन्म सर्टिफिकेट बनवाता नहीं जामू तो बोले 10,000 टका मांगो से 5,000, ये सब चोर है। चोर के पास जाइएगा वो चोर ही करेगा, चाहे वो जिस नाम से जाइए आप। आपका जो पहले जन्म का सर्टिफिकेट बना हुआ है जिसका, उस टाइम था मैनुअल, ऑफलाइन जिसको बोलते हैं। ऑफलाइन में बनाया होता है तो रजिस्टर में लिखा जाता था कि किसका जन्म का सर्टिफिकेट है, कब का है। अभी जो ऑनलाइन हो रहा है तो जिसका पहले ऑफलाइन में बना हुआ था उसी का ऑनलाइन में चढ़ा दिया जा रहा है। इसके अलावा नया कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ये बात समझ लीजिएगा। आप बहुत सब करता है, बेटा चला जाता है वकील के पास, उस दिन इस्लामपुर में बैठे हुए हैं, जाके देखते हैं बेटा जाके बोलता है मोर बापेर जन्म सर्टिफिकेट बनाए। अब भाई पहले बाप पैदा हुआ ना पहले बेटा पैदा हुआ? पहले बाप हुआ था तब ना बेटा हुआ। तो बाप बेटा का जन्म सर्टिफिकेट बना सकता है, लेकिन बेटा बाप का जन्म सर्टिफिकेट कैसे बनाए? अब वो चला गया वकील के पास, हम बैठे हुए हैं, अब वकील साहब फिर उसको समझाता भी है, हाँ हो जाबे बनाए दूं, सबला बने जाबे, तोर बापेरो बनाए दीची, तोरा बनाए दीची, हाँ आते टका लाग भी। अब हम वकील के सामने बोल नहीं पा रहे हैं कि तुम गलत बोल रहे हो, बोलेंगे तो बोलेगा मेरा दुकानदारी खराब कर दे रहे हो। तो ये बात को समझना होगा कि आपका जन्म सर्टिफिकेट के लिए जो कागज आपको चाहिए, अगर हम जैसे स्कूल में पढ़े, एकराम भाई पढ़े हैं, यहाँ पर जो लोग पढ़े हैं स्कूल में सब कुछ, तो उसका जो स्कूल का सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड है, उसमें जन्म का सर्टिफिकेट, डेट लिखा हुआ रहेगा। अगर मेरा जन्म सर्टिफिकेट नहीं है तो हम स्कूल का सर्टिफिकेट दिखा के हम जन्म सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लेकिन जो स्कूल गया ही नहीं, अब मान लीजिए हम स्कूल कभी गए नहीं, ऐसा तो बहुत आदमी है जो स्कूल कभी नहीं गए, जिसके पास स्कूल का कोई कागज नहीं है, तो उसका जन्म का सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बोला है कि आधार कार्ड को मान्यता देना, आधार कार्ड को मान्यता देना होगा। तो आधार कार्ड में जो आपका जन्म का तारीख है उसी तारीख को मान लिया जाएगा कि आप उसी दिन पैदा हुए। समझे बात को? तो इसीलिए
ये सब बात को थोड़ा समझिएगा, इतना खुल के कोई नेता समझाने नहीं आएगा, सब आएगा डराने के लिए। इडा नहीं बोलबो तो ऐसा यार हो जावे तो बांग्लादेश पठाए देवे, बांग्लादेश नहीं जाबो बचे रोआ चाचीस तो ममता आंचल भरे रोआ, यही समझाने आएगा। ये डराने वाला खेल। एक बोलेगा, बीजेपी बोलेगा कि SIR होगा तो जिसका कागज ठीक नहीं है उसको हम देश से निकाल देंगे, और फिर तृणमूल आके बोलेगा कि ममता रहेगा तो तुमको कोई नहीं निकाल पाएगा। अब आप लोग क्या कीजिएगा कि ममतार हाथ धुरे रोहा पाम घोड़ा, ममतार लिखी रोहा, ये डराने का खेल है। वो डराएगा फिर ये दूसरा तरफ से डराएगा। तो असल में आप लोग जानकारी का कमी होने का फायदा ये लोग उठा। ये लोग 2021 में NRC किया, NRC उस टाइम भी हम चिल्ला के बोले कि NRC कुछ नहीं होगा, आप लोगों को डरने का कोई जरूरत नहीं है, कोई कागज नहीं दिखाना होगा, हम बार बार बोले हैं। यही चकलिया का सिरसी मैदान में हम कन्हैया कुमार ये लोग सबको आके NRC पर पूरा बंगाल में आंदोलन छेड़े थे, सभा भी किए थे, बहुत कोई कन्हैया कुमार को देखने के लिए सिरसी मैदान में गए भी थे, आप लोग सुने भी, लेकिन भरोसा नहीं किए। आप लोग सोचे कि अब NRC होगा तो बांग्लादेश पठाई देंगे, इस डर से आप लोग भरोसा नहीं कर पाए। और TMC वाला भी आके आप लोग को वही डराया कि बीजेपी आएगा तो NRC होगा, तुम लोग को बांग्लादेश भेज देगा।